जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय में वीडियो होगा चुनाव के विपत्ति के संबंध में। इस चुनाव पद्धति में जो मतदाताओं में जो कमी है उसके बारे में हम बताएंगे। कुछ कमियां हैं, सूची उसका बनाया हूं, उस सूची के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग स्वयं विचार करना, जो जो हमने ये बताया कमी है या नहीं है। गलत हो तो बहिष्कार करना, सही हो तो आप लोग समर्थन करो। और आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप पूरे भारतवासी इसका विचार करके, उचित है सरकार और समाज मिल करके इसमें परिवर्तन करे, तभी समाज का कल्याण होगा। कारण है ये सब लोग कमियों का कारण है, समाज में नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता होता तो इस कमी नाम का कोई भी चीज़ होता ही नहीं। कमी क्या है वो आप लोग सुनो। पहली कमी, बिना सोचे समझे दलालों के कहने में मत देना। इसके पीछे दलाल होते हैं, पैसे ले लेते, जो दबंग होते उस क्षेत्र के, जो माननीय होते वो दबंग होते, और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उससे जो है, जिस पार्टी का प्रत्याशी से पैसा ले लेते उस पार्टी का प्रत्याशी का प्रचार करते हैं। भले वो बुरा क्यों ना हो, अच्छे लोगों का बहिष्कार करते और बुरे लोगों का, चोर गुंडों का और ये दलालों का, ये दलाल प्रचार करके और उस क्षेत्र के लोगों से मत दिलवा देते हैं। स्वयं पैसा खा जाते और लोगों को गड्ढे में झोंक देते, देश को बर्बाद करते हैं। ये ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए स्वयं कोई भी मतदाता हो स्वयं विचार करे कि हमें किसको वोट देना है। एक बात है इसमें, सबको तो मत देने का अधिकार है, लेकिन एक बात ये भी हमने देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में जो कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है सोचने समझने का, विचार करने का, कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा प्रत्याशी सच्चा है, ईमानदार है, उसके बारे में सोचते समझते नहीं। ऐसे पक्षपात लोग करते हैं और लोगों के कहने में आकर के जो लोग ये वोट दे देते हैं दलालों के चक्कर में। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसा फिर चुनाव पद्धति किस काम का। फिर आगे देखो और कमी, दूसरा नंबर क्या है, किसी तरह के लोभ में मत दे देना। कोई लोभ दिखा दिया और उसी लोभ में आकर के लोग मत दे देते हैं, ये गलत है। लोभ में किसी को वोट नहीं देना चाहिए। सच्चे ईमानदार प्रत्याशी देखना चाहिए, सच्चा हो, ईमानदार हो, वो जो है समाज का कल्याण करेगा। और ये चोर गुंडों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ये लोग लोभ लालच दे करके मत ले लेते हैं, फिर समाज को गड्ढे में झोंकते हैं। फिर तीसरा है जातीय पक्ष। जाति पक्ष नहीं करना चाहिए, अपने परिवार का भी पक्ष नहीं करना चाहिए। कारण अपना बाप क्यों न हो, लेकिन सही अगर नहीं है, सच्चा ईमानदारी के साथ काम करने वाला नहीं है, तो उसको मत नहीं देना चाहिए। मतदान उसी के लिए करना चाहिए जो सच्चा हो, ईमानदार हो, जो समाज का उत्थान करे, उसको मत देना चाहिए। चौथा है पार्टी पक्ष। हम मान लो कि हम जैसे, एक उदाहरण के लिए, हम एक कांग्रेस पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी में हैं या किसी भी पार्टी में हैं, तो हमारे पार्टी का है वो प्रत्याशी, हम उसको वोट देंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पार्टियां पक्ष नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का सच्चा ईमानदारी का पक्ष लेना चाहिए। जो सच्चा हो, ईमानदार हो, उसका सदा पक्षपात लो, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। और पांचवा है क्षेत्र पक्ष। अरे हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का वो सांसद है, हमारे क्षेत्र का विधायक है, हमारे क्षेत्र का वो जिला पंचायत का वो प्रत्याशी है, उसको हम मत दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी कोई भी पद का हो, नहीं देखो, कोई भी पक्षपात मत करो। पक्षपात स्वार्थ रहित हो करके, ये पक्षपात छोड़ करके सच्चाई ईमानदारी से जो कार्य करने वाला हो प्रत्याशी, उसका चुनाव करना चाहिए। और मित्रता का पक्षपात न मत करो, रिश्तेदार का पक्षपात मत करो। अरे भाई हमारा मित्र है, हमारे मित्र का मित्र है, हमें उसको वोट देना चाहिए, चाहे भले जैसा भी हो, चोर हो, गुंडा हो, लुटेरा हो, बदमाश हो, ऐसा नहीं। पक्षपात तो बिल्कुल होना नहीं, किसी भी तरह का पक्षपात। हमारा ये आप लोगों से निवेदन है। और
पारिवारिक पक्षपात भी नहीं होना चाहिए हमारे परिवार का, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो। रिश्ता हमारे रिश्तेदारी का है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर किसी तरह के भय से मत लोग दे देते हैं, तो ये बात ये चुनाव के कारण हो रहा है। अब भय दिखा करके, ये तो बात है जान का भय, अपने परिवार पर खतरा का भय के कारण लोग मजबूर होकर के दे देंगे। भाई हमारे ऊपर भी आ जाए तो मजबूर होकर के हमको देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि अब इससे भाई किसी तरह के अपने परिवार का, अपना जान का खतरा है, भाई किसी तरह से जान बचाओ। ये तो बहुत जान के सवाल आ जाता है, तो हम क्या कहें दूसरे को, हमको स्वयं झुकना पड़ जाएगा, मजबूरी है। भाई अपना सबसे प्यारा है जान, फिर बाद में देखा जाएगा किसी अच्छे व्यक्ति का। लेकिन हाँ, उस समय तो बर्बाद हो गया, तो इससे जहाँ तक हो सके, इसलिए इस चुनाव का पद्धति का आप लोग हटाओ। आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है, सरकार और समाज इस पर विचार करें और इस चुनाव पद्धति को अब हटाने की आवश्यकता है। कारण कि इस चुनाव पद्धति के कारण ही समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा, लूट, बूथ का कैप्चर, लूट, कब्जा करके उस पर अपने हाथ से मोहर मार लो, कब्जा करके लोगों से मत ले लो। अगर ये चुनाव पद्धति नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो बनाया गया बहुत सच्चा ईमानदार लोगों के लिए, जो सच्चा ईमानदारी से कार्य करें, सबका मत देने का अधिकार रहे, सब लोग अपने मन के योग्य सरकार चुने। लेकिन इस पद्धति का दुरुपयोग करने लगे। पद्धति का दुरुपयोग करने के कारण ये पद्धति खराब नहीं है, लोगों के चाल चलन व्यवहार के कारण ये पद्धति खराब हुआ है, लोगों ने खराब कर दिया है। जैसे देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पार्टियाँ खराब नहीं होती, पार्टी में लोग जो हैं रहने वाले, पार्टी को चलाने वाले खराब होते हैं। कोई रास्ता खराब नहीं होता। ये लोग कहते हैं भाई चोर गुंडों का, बदमाशों को, लुटेरों का रास्ता है। अरे भाई कारण कि वो चोर गुंडे रास्ते पर रहेंगे तो बदनाम होगा वो रास्ता। अगर वो चोर गुंडा नहीं रहेंगे, रास्ता बदनाम नहीं होगा। चोर गुंडे, बदमाश, लुटेरे, बदमाश लोग उस रास्ते को बदनाम करते, इसी तरह से सब बदनाम हो रहा है। इसीलिए ये पद्धति भी बदनाम हो रही है। ये पद्धति सही बनाने वाला ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ चलने वाले के लिए ये पद्धति है। बेईमानी चोरी होने लगे तो कोई भी रास्ता हो खराब हो जाएगा। जो पद्धति हमने भी निकाला है उस पद्धति में ये है, बहुत कम खराबी है। खराबी इससे बचाना है, बस कारण यही है कि उस जो गुप्त जगह का, जो गुप्त जगह से जहाँ वो कापी जांच होगा, उस कापी जांच करने का पता न चले कहाँ जांच हो रहा है, जांच करके वो आ जाए उसका परिणाम, तब लोगों को पता चले ये परिणाम आया। बस उस जगह का कभी भी पता अगर हो गया तो वहाँ ये लोग घूसखोरी का प्रयास करेंगे कि हम घूस दे करके वो पद को हासिल कर लें, हम पास हो जाएं, ये ऐसा करेंगे। इसलिए सभी में तो हाल है, लेकिन उसको बचाने का प्रयास करें। लेकिन ये पद में, इस पद्धति में भाई बचाना मुश्किल है। किसको किसको समझाओगे? भारत में तो 140 करोड़ लोग हैं, किसको किसको समझाओ? कारण कि नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन नहीं हुआ होता तो ये चुनाव पद्धति भी अच्छी थी, इसको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन नैतिक पतन के कारण इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करते कि भाई इस पद्धति को हटाओ, तभी जो समाज का कल्याण होगा। नहीं तो आप लोग अभी बंगाल में देख ही रहे हो कि कितना खून खराबा हुआ और हो ही रहा है, और कभी कभी कहीं बढ़ जाता है। वहाँ का सत्ताधारी पार्टी और समाज में सुधार हो गया तो बदल जाता है, अच्छा चलता है। नहीं तो बहुत से राज्यों में ये गुंडागर्दी, जैसे बिहार का, उत्तर प्रदेश का पहले सुना गया था, अभी कई राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं होता है। ये केवल नैतिकता न होने के कारण, फिर जो है किसी तरह से भय का कारण ये बता दिया। फिर 10वां है प्रत्याशी के बारे में सोचने समझने में क्षमता न होने के कारण नागरिकों को उचित नहीं हो, बहुत लोगों को अंदर स्वयं उचित नहीं है विचार करने का, और विचार करने के न कारण होने से प्रत्याशी के संबंध में सोच समझ के किसको हम सच्चे ईमानदार को वोट दें, और ये न होने के कारण लोग किसी को वोट दे देते हैं। और ऐसा सोच समझ करके अच्छे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से राय लेता है तो बहुत सोच समझकर राय लेना चाहिए। राय उससे ले जो स्वार्थी न हो, पक्षपाती न हो और डरपोक न हो। उस तरह के व्यक्ति से राय भी लेना चाहिए जो सभी स्वार्थ से, पक्षपात से और डरपोक न हो। डरपोक होकर डर में आकर के किसी को बहकाए, ये बात नहीं। डर अपने जगह पर है,
लेकिन वो सामने नहीं है। उचित राय दे दो जो आपको समझ में आए। इसीलिए हम ये बात कहेंगे, ऐसे हिसाब से ये कमियां हैं और इसके कारण से हम कहते। लेकिन हाँ, हमारा किसी तरह से इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। हम अकेला किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती दे करके क्या कर सकते, और ज़ोर ज़बरदस्ती दे करके इस पत्ती को हटाना ठीक नहीं है। आप लोग स्वयं विचार करो, अच्छा लगे तो इसको हटाओ और देश का कल्याण करो। और आप सब लोगों को अच्छा लगे तो समाज और सरकार से हमारा यही कहना है। और हम अधिक इसमें क्या कहें, अगर समझ में आएगा तो इसके ऊपर अच्छा वीडियो और बना करके डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।